क्यों हुई थी भगवान शिव और भगवान विष्णु की लड़ाई? हिंदू धर्म में त्रिदेव को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं, परंतु उन दोनों में भी महायुद्ध हुआ है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो भक्तों को अपने अपने आराध्य से लड़ना पड़ गया था। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने गई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने उनसे उसकी चिंता का कारण पूछा तो समुद्र देव ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, सुमीसी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन विष्णु देव को अपना पति मान चुकी है और उनके पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। मैं क्या करूं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और बैकुंठ धाम लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों का मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है। जो मुझे जिस रूप में चाहेगा मैं उन्हें उसी रूप में मिलूँगा। अगर किसी भक्त की तपस्या पूर्ण हुई तो मुझे उसे वरदान देना ही पड़ेगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, ये संसार और मेरे भक्त भी मुझे प्रिय हैं, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनों की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने भगवान विष्णु से विनती कर कहा कि आप हम 5 बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी स्मृतियों को, इस संसार को भूलकर हमारे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने भी उन्हें ये वरदान दे दिया और अपनी स्मृतियाँ और देवी लक्ष्मी के साथ साथ पूरे संसार को भुलाकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। तब भगवान शिव ने संसार का संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उनकी स्मृतियों वे भूल चुके थे, इसलिए भगवान शिव को देखकर भगवान विष्णु पहचान नहीं पाए। वे अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों के युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। ये युद्ध अनेकों सालों तक चलता रहा। किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का उपाय समझ नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पशुपरस्त से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों से बंध गए। यह सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर उन 5 बहनों को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर भगवान विष्णु को हम हमारे सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें मुक्त कर अपने साकार रूप में आ गए और फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर बैकुंठ धाम आ गए।